हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं महिमा सूद और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट से हारने के बाद भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इन दिनों डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की सीट से लड़ रहे निरहुआ को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करीब 2.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया है। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कुछ यही हाल निरहुआ का भी हो गया है। अब पहले तो हारने के बाद निरहुआ ने मोदी सरकार के आने की खुशी जताते हुए एक के बाद ट्वीट कर दिए। आपको बता दें कि एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि ना ये देश रुकेगा ना ये देश झुकेगा, आएगा तो मोदी ही। जिसके बाद अपनी हार का दुख छिपाते हुए उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा था कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, भारत माता की जय। जिसके बाद अब निरहुआ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कह दिया है कि वो जिस उद्देश्य के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे थे वो तो पूरा हो ही गया है। हार तो उन लोगों की हुई है जिन्होंने प्रधानमंत्री को रोकने के लिए महामिलावटी गठबंधन बनाया था। उन्होंने आगे बात करते हुए ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि खुद उनका पूरा परिवार ही चुनाव हार गया। भोजपुरी सुपरस्टार ने अखिलेश यादव पर अपनी तीखी जुबान से वार करते हुए ये भी कहा, भैया अखिलेश के हमें हराने के चक्कर में उनके भाई हमार भौजाई डिंपल यादव और भतीजे ने तो सीट ही गंवा दी। निरहुआ का कहना है कि उनका आजमगढ़ में आने का मकसद तो पूरा हो ही गया, क्योंकि वो तो अखिलेश का सारा ध्यान आजमगढ़ सीट पर ही खींचना चाहते थे, जिससे बाकी की यूपी की सीटें गठबंधन में हारने के बाद पीएम मोदी ही वापस सत्ता में आ जाएं। इसके अलावा आजमगढ़ की जनता के बारे में उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें बहुत प्यार और सहयोग दिया है, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में हमारी आजमगढ़ में जितनी सक्रियता रहेगी उतनी हमारी अखिलेश भैया की नहीं रहेगी। मैं आजमगढ़ आता रहूंगा और ऐसे ही जनता का प्यार पाता रहूंगा। यानी निरहुआ को तो अपनी हार से ज्यादा भौजाई डिंपल के कनौज से हारने की फिक्र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में भोजपुरी सुपरस्टार को पीएम मोदी के वापस सत्ता में आने की खुशी अपनी हार से भी ज्यादा है, या ये महज निरहुआ की अपनी हार के गम को छुपाने की एक चाल है। लेकिन अगर बात इतनी सी ही होती तो फिर भी ठीक था। लेकिन निरहुआ ने तो हार का सारा ठीकरा भी किसी और की साजिश के तहत फोड़ दिया। चुनाव हारने के बाद उन्होंने आरोप लगा दिया कि मतदान के दिन बूथ पर 30% स्थानों पर एजेंट इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि किसी ने साजिश के तहत सिग्नेचर ही बदल दिए थे। इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उनके नाम भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। खैर, जो भी कहो, निरहुआ ने जिस जोश और उत्साह के साथ आजमगढ़ में रिक्शा रैली समेत चुनावी प्रचार किया था, उस हिसाब से तो उन्हें परिणाम बिल्कुल ही नहीं मिले हैं। लेकिन उनके इस वार पर अखिलेश यादव क्या पलटवार करते हैं ये देखने लायक होगा। लेकिन हम आपको हर एक खबर से यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस पर लाइक, इसको शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप देख रहे हैं नेटवर्क